मंसूर ये बताएगा, इसी सेटअप की दो अहम शख्सियात हैं। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब हैं जो हुकूमत को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, नून लीग के जो क्लोज सर्कल है उसका जो है वो हिस्सा है। वो कहते हैं कि इमरान खान को 2 दफा डील जो है वो दी गई, उन्होंने जो है वो मना कर दिया, वो डील नहीं ले रहे। उनके जवाब में अब फैसल वाडा जो है वो सामने आ गए हैं, जो कि इदारों के मौक़िफ़ देने के लिए जो है वो ज्यादातर जाने जाते हैं। वो कहते हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, अगर डील होती और वो सोचें वो मान लेते तो आपका क्या होता। तो उन्होंने तो बिल्कुल राइट अवे जो है वो इसको मना कर दिया है। तो आखिर चल क्या रहा है, किसकी बात में वजन है आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों साइड्स जो है वो अपने अपने जो ऑडियंस है ना उसको केटर कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं। मतलब ही वाज द मैन जो जिनसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो है गुफ्तगू शुनीद करते थे। लेकिन फैसल वाडा साहब जो है ऑब्वियसली वो कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि जैसे इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन हो रही है। लेकिन मैं खुद आपको बहुत सी खबरों की तस्दीक कर सकता हूँ, क्योंकि इनमें से एक चीज का एक्चुअली मैं खुद भी पार्ट रहा हूँ। सो मैं एक किस्म का गवाह भी हूं इस चीज का कि डील की कोशिशें तो हुई थी, बिल्कुल हुई थी। अब ये डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू लुक एट इट। क्या हुकूमत डील देने में इंटरेस्टेड थी या नहीं थी, या इमरान खान साहब डील लेने में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे। बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली दोनों में फर्क कितना था। जिस तरह मिसाल के तौर पर आम अल्फाज में अगर एक गाड़ी बिक रही हो, एक शख्स उसके 25 लाख रुपए जो है वो 25 लाख की गाड़ी है, वो उसका 1 करोड़ डिमांड कर रहा हो, तो मार्केट में गाड़ी तो वो सेल करना चाहता है, लेकिन वो कीमत बहुत ज्यादा मांग रहा है उसकी। लेकिन उसका बायर भी मौजूद है, लेकिन वो 25 लाख रुपए में मौजूद है। सो गाड़ी फॉर सेल जरूर है, लेकिन प्राइस के ऊपर निगोशिएट नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड जो है वो अपने अपने ऑडियंस को कैटर करने की खातिर जो है वो ये इंप्रेशन दे रही है कि नहीं, डील तो ऑफर ही कोई नहीं हुई, और दूसरी साइड कह रही है जनाब डील करना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में डील दोनों ही साइडें करना चाहती थी, लेकिन आपस में प्राइस तय नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये डील हुई नहीं आज तक। अच्छा, मुझे बताएं, आपने कहा कि एक वाकये के तो जो है वो आप भी गवाह है, आप भी हिस्सा रहे हैं, तो ये कौन सा वाला टाइम है, अगर आप बताना चाहें? ये तकरीबन कोई आज से साल 1.5 साल, मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो याद नहीं है, लेकिन साल 1.5 साल पहले की बात है। एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं, वो मेरे पास तशरीफ लेकर आए थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आप हमारी नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो कोई बातचीत करवाएं। तो मैंने पहले तो, और मेरे खास तौर पर उन्होंने मुझे मेरे घर पे आके मुझसे मुलाकात की थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था उस बात के ऊपर कि आप मेरे पास क्यों आए हैं नवाज शरीफ साहब का, आप अगर आपने करना है आप हुकूमत से डायरेक्टली बात करें। उन्होंने कहा नहीं, हम डायरेक्टली नहीं, हम चाह रहे हैं कि किसी ऐसी शख्सियत के जरिए की जाए जिनके दोनों साइड जो है वो कोई रिस्पेक्ट करती हो, बात सुन लें। मैंने कहा जी मैं नवाज शरीफ साहब तक तो मेरा एक्सेस नहीं है, हाँ अलबत्ता उनके करीबी जो चंद सियासतदान हैं मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, अगर आप कहते हैं तो मैं उन तक आपका पैगाम पहुंचा देता हूं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप बेशक पहुंचा दीजिए। उन्होंने जो मुझे रिक्वेस्ट की थी वो ये थी कि जी आप हुकूमती साइड से जो है वो अगर वो चाहते हैं कोई खामोशी हो जाए, चीजें किसी तरह रिजॉल्व हो जाए, तो मैं ये किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए भी तैयार हूं। मेरी आप इमरान खान साहब से सिर्फ 1-on-1 एक मुलाकात करवा दें जेल के अंदर, मैं चीजों को गारंटी करता हूं कि मैं चीजों को रिजॉल्व कर दूंगा। तो मैंने कहा आर यू श्योर, मैं ये इस किस्म की बात लेके चला जाऊं? तो उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल चले जाए। उसके बाद मैं मुस्लिम लीग नून के उन सीनियर रहनुमा से जो लाहौर में रिहाइश पजीर है, मैं उनके घर गया था और मैंने उनसे जाके ये पैगाम जो उन तक पहुंचाया था। लेकिन उस शख्सियत ने इस बात के ऊपर जो है वो इसरार किया था कि देखिए यहां तक पहुंचने के लिए कि हम इस चीज को कंसिडर भी करें, चंद TORs जो है पहले डिसाइड करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर ये जो लफ्जी गोलाबारी होती है सोशल मीडिया के ऊपर, इसको बंद करवाएं और आपको थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाना पड़ेगा। जब तक ये चीजें नहीं होंगी हम इस चीज को जो है कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा आप फिलहाल मेरी तरफ से इस चीज को ना ही समझिए, ये ना ही है। जब तक हमें कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBMs नजर नहीं आते तब तक हम मजीद कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो मैंने उस शख्सियत को पैगाम जो है उसी तरह पहुंचा दिया था। मैंने कहा जी वो फिलहाल ये बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब तक ये चीजें जो है वो रिजॉल्व नहीं होती, वो ये कह रहे थे कि नहीं पहले आप मेरी मुलाकात करवाएं, आप जब मेरी मुलाकात करवा देंगे तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि चीजें जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। सो इट वाज अ नॉन स्टार्टर, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये पैगाम रसानी मेरे जरिए हुई थी, तो इसलिए मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़ी वो शख्सियत जो है वो एक्चुअली इस चीज को रिजॉल्व जरूर करना चाहती थी। तो ये टाइमलाइन, इफ आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस, ये टाइमलाइन, क्योंकि एक तो वो इंसिडेंट है ना जब इन्होंने फिर प्रोटेस्ट के लिए जो है वो इस्लामाबाद आ गए, रेड जोन में आ गए, और फिर कहा जा रहा था उस वक्त काफी जो है वो कोशिश हो रही थी, तो ये उसके आसपास की बात है या नहीं?
नहीं, ये उसके उसके आसपास की बात नहीं है, ये उसके बहुत बाद की बात बात है। की बात मतलब है। उस वक्त तक अच्छा। टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई हो चुके हुए थे। ये सारा धरना शरना वो जो उन्होंने अटेम्प्ट इस्लामाबाद जी। की थी वो सब कुछ हो चुका था। ठीक। ये उसके बहुत बाद की बात है। तो लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेक थ्रू हो नहीं सका। लेकिन अगर कोई भी साइड अगर ये कहे कि जनाब ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं हुई या ऐसी कोई बातचीत हुई, ये तो सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसमें मैं खुद था। लेकिन इसके अलावा भी अमेरिका से भी एक तनवीर साहब आए थे, उनकी भी मुलाकातें हुई हैं जेल में जाके। वो तो ऑन द रिकॉर्ड मेरे इंटरव्यू के अंदर भी ये बात वो कह चुके हैं कि हाँ जी मेरी मुलाकात हुई थी और मेरी मुलाकात को फैसिलिटेट अलीमा खान साहब ने करवाया था। सो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि जी ऐसी कोई बातचीत ही कभी नहीं हुई। बातचीत हुई है लेकिन डील हो नहीं सकी। जी मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा तफसील से सारा बैकग्राउंड बताया। मतलब नो ऑफेंसेस, आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, आपकी अपनी एक स्टैंडिंग है, नाम है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप एक बाकायदा एक प्रॉपर इससे ऊपर हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है। तो हमारे यहाँ ये भी समझा जाता है कि ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का काम नहीं होता कि वो दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान को ब्रेक थ्रू करवाए, मुज़ाकरात करवाए, मैसेजिंग करे। इट्स नॉट ऑफ आवर बिजनेस। आप इस ये फिलासफी पे जो हमें सिखाई गई थी, मैं अपनी बात से निकाल लेता हूँ, डू यू बिलीव इन इट कि आप उनको मना कर देते, भाई साहब ये नवाज शरीफ साहब के फलां बंदे का नंबर है, आप उनसे खुद बात करें, हम तो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि हमने सब पे बात करनी है, तो लिहाजा मैं इसका हिस्सा नहीं बनता। ये आप समझते हैं कि नहीं, जर्नलिस्ट को पॉलिटिकली भी थोड़ा सा अपना एक्टिव रोल अदा करना चाहिए? मेरे ख्याल में क्लास्टर साहब उसमें एज सच मेरा ख्याल में जो मैंने एक्चुअली उसके अंदर पॉइंट ये देखा था कि अगर इसकी वजह से पाकिस्तान के इतने बड़े इश्यूज अगर रिजॉल्व हो सकते हैं, डेमोक्रेसी जो है वो अपनी जगह बना लेती है, चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, तो मेरा ख्याल में उसमें कोई मुश्किल बात, मैं कोई यहाँ पे किसी की सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहा था, मैं कोई किसी के लिए टिकटें नहीं लेके दे रहा था जो आमतौर पे सियासतदान वगैरह ये काम करते हैं। मेरा ऐसे कोई काम नहीं था। मेरा काम सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के लिए अगर ये चीज बेहतर हो सकती है, दोनों साइड अगर किसी तरह मुतमईन हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। और दूसरी बात ये कि जिन शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे उनके अपने पर्सनल रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उन्होंने आई थिंक ही टुक द लिबर्टी एंड ही टॉक्ड अबाउट दिस। और जिस शख्सियत के पास मैं गया, जाहिर बात है आपको भी और मुझे भी इतने साल हो चुके हैं, तो आपके एक पर्सनल रिलेशंस भी लोगों के साथ डेवलप हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में था और मेरे ख्याल में ये पूरी चीज शायद 24 से 48 घंटे के अंदर ही खत्म होगी, इससे आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सकी। राइट। अच्छा सर, आपने अभी ये बात हो रही थी सारी मुज़ाकरात की जो आपने बताई भी, और भी लोग कहते रहे, आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था एक स्टेज पे, उन्होंने कहा भाई साहब ये इमरान खान साहब वाले मुज़ाकरात का मसला, रिहाई का, वट ये मेरे पे स्केल से भी ऊपर का काम हो गया। ये यहाँ पे नवाज शरीफ, ये सारी इमरान खान साहब जाने, फौज जाने, कोई तीसरा बंदा इस मसले को हल नहीं कर सकता। आपकी क्या रीडिंग है? कोई थर्ड पार्टी कर सकती है या खान साहब और फील्ड मार्शल ही बैठ के मसला हल कर सकते हैं, जिनकी मुलाकात का कोई चांस नहीं लगता कोई ब्रेक थ्रू का? नहीं, मेरे ख्याल में मुलाकात तो नहीं हो सकती। वो तो मेरे ख्याल में बचकाना किस्म की बात होगी अगर हम ये कहें कि दोनों अफराद जो है 1 to 1 बैठेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बीच में मीडिएटर्स होते हैं। अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी और उसके बाद इलेक्शंस के ऊपर मुज़ाकरात हुए थे, इमरान खान साहब खुद नहीं बैठे थे, दूसरी साइड पे शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ नहीं बैठे थे, दोनों साइड ने अपने अपने डेलीगेशंस जो हैं वो अनाउंस किए थे और उनके आपस में मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये लोग सब उसमें शामिल थे। सो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे भी अगर चीजें रिजॉल्व होना चाहें तो हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। बीच में कई ऐसे कॉमन मेरे ख्याल में अफराद मौजूद हैं जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डिस्टेंस इतना ज्यादा है, आपस में इख्तलाफात इतने ज्यादा है, तो इसकी वजह से मुश्किल लगता है। लेकिन मैं रिसेंटली एक्चुअली मैंने अपने व्लॉग में भी एक्चुअली इसका जिक्र किया था कि रिसेंटली एक बड़ी अहम सिक्योरिटी जराए के एक सीनियर ऑफिसर से हमारी मुलाकात हुई थी। मैं अकेला नहीं था, मेरे अलावा और बड़े जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे। मेरे ख्याल में जिस दिन से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है, तब से लेकर इस मुलाकात तक मैंने इतनी नरम टोन जो है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए जो अल्फाज का चुनाव था, मैंने इतना सॉफ्ट आज तक पहले कभी नहीं देखा था। इवन उस मुलाकात के बाद हम जो वी वर अबाउट 40-50 जर्नलिस्ट, और हम जब बाहर आए थे तो हमें आपस में जो बातचीत कर रहे थे तो हम सभी इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमने इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज जो है वो आज तक नहीं देखी। सो आई डोंट नो अभी भी पर्दे के पीछे क्या कुछ चीजें की बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, और वो कोई एक सीक्वेंस नहीं था, बहुत से सवाल थे जिसमें हमें बार बार ये महसूस हुआ, चाहे वो 9 मई का डिस्कशन हो, चाहे वो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट हो, चाहे वो माफी मांगने की बात हो, बहुत सी चीजों के ऊपर जो है ना वो हमें एक सॉफ्टनेस नजर आ रही थी। तो क्या पीछे बातचीत हो रही है, नहीं हो रही? आपने ट्विटर की बात की, इसके बारे में आपको पता लगेगा ना, मुझे पता लगेगा। आपने ट्विटर की बात की, तो परसों जो उनका ट्वीट आया इमरान खान साहब के हैंडल से, यकीनी तौर पर आपने देखा होगा, उसके बाद भी आपको लगता है कि टोन दोनों साइड से कोई सॉफ्ट या कोई बातचीत हो रही थी? अगर हो भी रही थी उस ट्वीट के बाद, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बातचीत का चांस बच गया होगा जो कल परसों आया है।
एग्रीड, आप सही सही फरमा रहे हैं। और हम लोग भी एक्चुअली इसी बात के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे थे कि इसके बाद क्या होता है। बल्कि हमने एक्चुअली फोकस ये रखा हुआ था कि क्या अलीमा खान साहबा की या बहनों में से किसी की जब मुलाकात अगली अगर होती है, अगर हो जाती है, क्योंकि बहुत से जर्नलिस्ट ये बात कह रहे थे कि शायद इनके लिए मुलाकात का कोई माहौल बन रहा है, तो अगर वो मुलाकात होती है और उसके बाद अगर वो बाहर आते हैं तो उसके बाद मीडिया से क्या गुफ्तगू करते हैं या क्या नैरेटिव देते हैं। लेकिन उसके अंदर हमने देखा कि किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, सख्ती जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। सो मुझे लगता है कि अगली अगर कभी उस सिक्योरिटी जराए से कभी कोई मुलाकात हुई तो वही टोन और वही अल्फाज जो है शायद हो सकता है कि दोबारा वापस आ जाए। अच्छा, आपको लगता है कि 3 साल बाद आप और मैं ये इसी तरह का प्रोग्राम कर रहे होंगे, ये क्वेश्चनिंग हो रही होगी कि मुलाकातें होनी है नहीं होनी, डील होनी है या नहीं होनी, हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जानबूझ के कुछ अरसे के बाद 3-6 महीने बाद हम समझते हैं कि कोई ग्रुप मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं और अल्टीमेटली बैक टू स्क्वायर वन। आपको ये फील होता है कि जब तक ये मौजूदा सेटअप है, फील्ड मार्शल हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो खान साहब के लिए कोई स्पेस नहीं बने, जिसका इशारा आज फैसल वाटर साहब ने बड़ा क्लियर दिया है कि जनाब कि ये चीज़ें नहीं होंगी और फौज ने कोई उनको डील की ऑफर नहीं की। लास्टर साहब, कभी हम सोच सकते थे कि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी तो 2.5 साल का अरसा जो है वो गुजर जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए मैं और आप अब 2.5 साल के बाद भी आज यहीं पे हम बैठे हुए हैं और यही हम डिस्कशंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन सीबीएम्स के ऊपर काम करना चाहिए था, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर काम करना चाहिए था, वो अभी तक शुरू ही नहीं हुए हैं। जहां पे आपको लगे, आप जेहन में रखिएगा, इसका सबसे प्राइम एग्जांपल जो है ना वो मुस्लिम लीग नून है। मरियम नवाज साहबा का अगर आपको याद हो, 1 साल तक ट्विटर अकाउंट जो है ना तकरीबन खामोश हो गया था, कोई बातचीत नहीं, कोई इंटरव्यूज नहीं, कोई सख्त बयान नहीं, सब कुछ हो गया था। उस 1 साल लगा था उस सारी चीज को एक्चुअली अचीव करने में। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो अभी तक इस चीज का आगाज ही नहीं हुआ है, तो अभी जो साल पड़ा होगा या पता नहीं कितना टाइम लगेगा उस चीज को कदरे ठीक करने में। और जेहन में रखिएगा कि उस वक्त नून लीग ने जितना एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया हुआ था, ये उससे 10 गुना ऊपर है, मतलब ये करीब भी नहीं है उस चीज के जो इन लोगों ने बनाया हुआ था। सो अगर तो ये सिलसिला, ये गाड़ी जो है वो इसी पटरी के ऊपर चलती रही, तो आप सही कह रहे हैं, हो सकता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद भी मैं और आप ये डिस्कशन कर रहे हो कि जनाब अलीमा खान साहबा की मुलाकात जो है वो आज भी नहीं हो सकती। नाज़रीन, मंसूर हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, आप लाहौर बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, इस्लामाबाद भी आप आते रहते हैं, तो दरमियान में ये भी खबरें आई थी कि शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मरियम नवाज साहबा की हुकूमत की जो शाख खर्चे हैं उन पर खुश नहीं है, ये खबरें आई थी सामने। अभी उन्होंने जहाज़ भी एक ले लिया, उस पर भी एक रिएक्शन ये सामने आ रहा है। फिर आज हमने देखा फैसल वाटर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा सख्त अटैक किया। जो सेम पेज वाली हम सुनते हैं कि उसमें थोड़ा सा मुझे तो नज़र आया कि सेम पेज शायद उस तरह का नहीं है जो आज उन्होंने इमरान खान की डील की खबरों पे राना सनाउल्लाह साहब को स्नब किया है। आपको लगता है कि कुछ धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे क्रैक्स जो हैं पड़ रहे हैं और कहीं फीलिंग आ रही है 2-3 साल बाद कि सारी चीज़ें हुकूमत, पंजाब हुकूमत या ये भी ठीक नहीं कर रहे और शायद हमारी सपोर्ट का कुछ फ़ायदा उठाने की ये भी कोशिश कर रहे हैं? मेरे ख्याल में क्लास्टर साहब ये फ्रिक्शन पॉइंट्स जरूर होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल, आप अपनी क्रिकेट टीम उठा के देख लें, 11 लोगों की ये टीम है, ये 11 लोग भी आपस में लड़ते रहते हैं, मेरे कोई ना कोई आपस में चपकलिश जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे तो पूरी एक हुकूमत है ना, और इनके दरमियान बहुत से फ्रिक्शन पॉइंट्स होंगे। कुछ जगहों के ऊपर जो है वो सिविलियन साइड कहेगी जनाब ये ठीक नहीं हो रहा, कुछ जगहों के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट कहेगी ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन मैं अभी तक कम से कम ऐसा कोई बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट मैं नहीं देख सका जिसकी वजह से बहुत बड़ी जो है वो क्रैक आ जाए, जिसकी वजह से बहुत बड़े आपस में डिस्टेंस। छोटी सी एग्जांपल मैं सिर्फ देना चाहूंगा कि मैं एक बड़ी आम शख्सियत, सिक्योरिटी जराये की बड़ी आम शख्सियत जिनका लाहौर से ताल्लुक है, मैं उनके साथ बैठा हुआ था और जुनैद सफदर की जो है ये जो शादी हुई थी उसके बाद की ये सिटिंग है। तो वो शख्सियत मेरे साथ बैठ के इवन उस शादी के ऊपर भी कह रहे थे कि जनाब ये जिस तरह की इन्होंने इसके ऊपर फोटोग्राफी की और जितना इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, इसकी जरूरत नहीं थी। आखिर क्या जरूरत थी अपने आप को इतना प्रोपोगेट करने की? लेकिन ऑब्वियसली वो सिर्फ एक डिस्कशन थी, उसकी वजह से रिलेशनशिप के ऊपर कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई फर्क पड़ा। तो आपस में कंसर्न जरूर होते हैं। कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें ऐसी हुई हैं जिसके ऊपर भी कंसर्न पाए गए, लेकिन अगर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की अगर मैं बात करूं, या जिस तरह जनरल फैज की तैनाती के हवाले से इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हो गए थे, वो सिचुएशन या ऐसा क्रैक मुझे कम से कम मौजूदा सेटअप में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हम देख रहे हैं बड़ी शदीद तनकीद है ये कि आज ही 2-3 खबरें इकट्ठे आई हैं। एक तरफ ये खबर है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो वो $600 मिलियन जो है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक से लोन लिया जा रहा है, कमर्शियल महंगा लोन लिया जा रहा है। दूसरी साइड पे ये खबर है, ये मरियम साहबा की हुकूमत जो है उन्होंने 10 बिलियन रुपीस का उन्होंने एक नया जहाज़ खरीदा है। साथ में लोगों ने ये भी कहना शुरू किया है कि पूरी PIA जो है वो 10 अरब में बिक गया, आपने एक जहाज़ जो 10 अरब का ले लिया है। हाउ डू यू सी दैट कि मरियम साहबा पे पहले भी जैसे तनकीद आती थी कि बहुत सारा पैसा जो है शायद वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे खर्च हो रहा है अपनी पर्सनल प्रमोशन पे, जो कुछ क्वार्टर जो है खुश नहीं है उनसे।
ये तो फैक्ट है। मैं आपको अभी से बता सकता हूँ कि जिसे हमारे यहाँ अक्सर औकात वो कहा जाता है ना, सियासतदानों की जो है वो फाइलें बनती रहती हैं, उसमें कागज जो है वो लगते रहते हैं, तो ये उन्हीं कागजों में से आप जरूर ऐड कर लीजिए। और जिस दिन, मैं कई दफा कहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिस दिन मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ अगर हवा चलना शुरू हुई, या जिस दिन ये फैसला हुआ कि चलें जी अब जरा पेज टाइट करने का टाइम आ गया है, तो बहुत से पेज हैं जो टाइट होंगे। ये तो आप सिर्फ चंद चीजें अभी आप बता रहे हैं, जहाज के हवाले से, शाह खर्चों के हवाले से। मैं आपको 2-4 और पॉइंट्स बता देता हूँ। मरियम नवाज साहिबा के जो फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के फीते काटती हैं जाके, उन फंक्शंस की कॉस्ट क्या है? आपने कभी मेरे ख्याल में शायद पता नहीं नोट किया या नहीं, मतलब वो उसकी तशहीर किस तरह होती है, वो फीते कटते, मतलब फीता अगर आपने काटा है, फीता जो है ना वो मेरे ख्याल में शायद 1000 रुपए में भी कट सकता है अगर सियासतदान ने काटना चाहे, और अगर उसने उस फीते को कटवाने के लिए करोड़ रुपए लगा देना तो करोड़ रुपए भी लग सकता है। तो उनकी इन प्रोजेक्ट्स की तशहीर के लिए जितना पैसा खर्च होता है, इसके ऊपर भी एतराज आ सकता है एक दिन। सीसीडी के हवाले से मैं, हो सकता है एक अनपॉपुलर ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूं, लेकिन सीसीडी के हवाले से अगर किसी दिन हवा खिलाफ चली तो ये सीसीडी का मसला जो है ये बहुत बड़ा बन सकता है। इसके अलावा और बहुत कुछ है, मैं ज्यादा शहबाज शरीफ साहब पे बना भी था, लेकिन जिस दिन ये हुआ तो बहुत सी फाइलें खुलेंगी, बहुत से पेज टाइट हो सकते हैं। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब इस तरह ये पुलिस ये शूट आउट होते थे, एक्स्ट्रा जुडिशल वहां पे ये चीजें हुई थी, उन पे केसेस बने हुए हैं, उन पे शहबाज शरीफ साहब पे ये केस मुकदमे बने हुए हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा अली अमीन गंडापुर साहब ये वर्सेस सुहेल अफरीदी साहब, उनको कैसे देखते हैं? अचानक 6 महीने बाद वो पहले कबूतर लड़ा रहे थे, वहाँ घोड़े कुत्ते शिकार खेल रहे थे अपने इलाके में, अचानक वो आए हैं, इतना बड़ा शो था, वो तो पूरे का पूरा शो चुरा के ले गए हैं और कहीं पर सुहेल अफरीदी साहब नजर नहीं आते, और हर जगह पे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इंकशाफात हैं, वो तो उन्होंने पूरे का पूरा एक नया पेंडोरा बॉक्स उन्होंने खोल दिया। हाउ डू यू सी दैट सर? मैं अभी आप इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे थे, तो ये जो पिछला जुम्मा गुजरा है तो मैं इस्लामाबाद में था। मैं एक्चुअली मरी से एक शूटिंग करके जो है मैं वापस लाहौर की तरफ जा रहा था, तो मुझे पता लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धरने दिए हुए, तो मुझे पता लगा कि केपी हाउस में जो है वो सुहेल अफरीदी साहब वहां पे मौजूद है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत से रब्ता किया, मैंने कहा जी मैं सुहेल अफरीदी साहब से जो है मैं मिलना चाहता हूँ। मैं वहां पे गया, उन्होंने मुझे एक्सेस दिया, मैं केपी हाउस के अंदर गया, तो ये तकरीबन रात के कोई 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम था। उस वक्त इन्होंने धरने दिए हुए हर जगह। मैं अंदर गया, मेरी सुहेल अफरीदी साहब से मुलाकात हुई और मैंने सुहेल अफरीदी साहब को वहीं पर ऑफर किया। मैंने कहा जी मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, आप मुख्तलिफ, जाहिर बात है अभी आपने इस तहरीक को शुरू किया है, ये एहतजाज वगैरह जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप वो इंटरव्यू दीजिए, आप उसके अंदर सवाल के जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं इस वक्त किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता, आप मुझसे वैसे सवाल जो आप कर लीजिए, आप जाके रिपोर्ट कर लीजिएगा। मैंने कहा जी ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। मैंने उनसे चंद 20 मिनट की मेरे ख्याल में गुफ्तगू हुई, मेरे चंद सवालों के जवाब दिए, मैंने उसको जो है नोट डाउन कर लिया और बाद में मैंने अपने वीलॉग में जिक्र किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे मैं केपी हाउस से बाहर आया तो अली अमीन गंडापुर साहब बाहर नहीं बैठे हुए थे, गेट के बिल्कुल बाहर बैठे हुए थे, गेट के, तो मैं गंडापुर साहब के गेट के बाहर बैठे हुए थे वो, तो मैं उनके पास गया। अच्छा, गंडापुर साहब जब वजीर आला थे तो हमने कई दफा उनको इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की, लेकिन आई डोंट नो उनकी चॉइस थी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। दैट्स हिज चॉइस, आई रिस्पेक्ट दैट। इस मर्तबा व्हेन आई वेंट टू हिम, या मेरी टीम का एक लड़का एक्चुअली उनके पास गया और उन्होंने कहा जी वो मंसूर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ बिस्मिल्लाह, लाएं इधर कैमरा लाएं। अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि भाई इनको जब ये वजीर आला थे तब तो इनको बड़े इश्यूज थे, अब ये मुझे भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े आराम से 10, 11, 12 मिनट जो है हमारे साथ ऑन कैमरा बड़े आराम से गुफ्तगू की। उनका वहां पे आना, मैं एक्चुअली ये बात, मैं ऑलरेडी अंदर जब अफरीदी साहब के पास था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी बड़ी ये खुशगवार हैरत है कि आज गंडापुर साहब गेट के बाहर बैठे हुए हैं, ये तो 4 चांद लग गए। आपको तो लगता था कि सपोर्ट नहीं मिलती और गंडापुर साहब शायद आपके खिलाफ है, तो ये तो बहुत बड़ी सपोर्ट है। उनका जवाब बड़े मजे का था, उन्होंने कहा ये आपके लिए खुशगवार हैरत होगी, हमारे लिए परेशानी का बायस है कि बाहर आके क्यों बैठे। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं ये अगर बाहर आके बैठे हुए ना तो ये हमारे लिए नेक शुगुन नहीं है, ये कोई खिचड़ी पक रही है जिसलिए ये उठ के आए हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी वहां पे जिसे कहते हैं ना एंटीने खड़े हो जाना, तो उनके भी एंटीने खड़े हो गए, लाल बत्ती जलना शुरू हो गई है कि गंडापुर साहब की जो एक्टिविटी है ना ये कोई ना कोई मानी खेज है, ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, आज अलीमा खान साहब ने कहा मैं फील्ड मार्शल को एक डील ऑफर करती हूँ कि अगर वो खान साहब का इलाज जो है वो वहाँ से शिफा हॉस्पिटल से करा लें, डॉक्टर्स हमारी मर्जी के हों, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी अपनी गुफ्तगू, मतलब हम तनकीद नहीं करूँगे। ये उन्होंने उनको ट्रोल करने की कोशिश की है, सीरियस ऑफर की है या लाइट मूड में कहा है सर? तो मेरे ख्याल में आई थिंक मुझे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो आज बहुत डेस्परेट, काफी ज्यादा ब्रोकन मुझे लग रही थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे थोड़ा सा उनके ऊपर रहम भी आ रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे वो एक बहन है और वो काफी देर से देख रही है कि मेरे भाई के साथ जो कुछ हो रहा है, उनको इलाज मुआवजा जो है सही तरह उनका नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली नाउ शी हैज आल्सो ऑफर्ड दिस।
और मैं इस पे हैरान नहीं हूं एक्चुअली, क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट्स अंदर से आ रही थी वो यही थी कि फ्रस्ट्रेशन इस मामले में काफी बढ़ती जा रही है और अल्टीमेटली ये एक दो कदम इनको पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन मुझे अब इसके अगले कदम का जो खतरा है वो ज्यादा है, क्योंकि अगर इस मामले के ऊपर भी अगर कोई मामला तय ना हुए, जो इन्होंने एक किस्म की डील ऑफर की है, अगर ये ना हुए तो मेरा ख्याल में फिर इनकी जुबान से जो है वो पहले से भी ज्यादा सख्त बयान जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो अलीमा खान साहबा के लिए और इमरान खान साहब के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल पहले से भी ज्यादा बढ़